हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज स्पेसिफिकली अपने इमोशंस को काबू में रखो, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे फुल मून लग गया होगा। तो प्लीज़ काम डाउन करो, मन को शांत रखो, ठीक है? पॉजिटिव सोचो, रिलीज क्या चीज़ें करनी है उस पर फोकस करो, ना कि जो चीज़ें पकड़ के रखनी है उन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है? तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है, उनकी मंशा, असली मंशा क्या है उनकी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी, आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं सबको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आई होप कि इस रीडिंग के बाद आपके मन में कोई डाउट्स ना रहे, ना तो पार्टनर को लेकर, ना उनकी इंटेंशंस को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की रियल इंटेंशंस क्या है। गाइस, अभी भी बता रही हूँ, कल फुल मून स्पेल करने वाली हूँ मैं 29 जून को। जल्दी जल्दी बुकिंग कर लो, रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आप किसी वजह से अगर आज इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो नेक्स्ट फुल मून की रीडिंग कर लो। ये आपके लिए एक गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो हो सकता है आज कुछ लोग रीडिंग ना देख पाए, कुछ टाइम बाद आपके सामने ये रीडिंग आए। तो जिस दिन भी रीडिंग देख रहे हो, उस दिन के बाद में जब भी फुल मून आ रहा है, आप प्लीज स्पेल कराओ अपने रिलेशनशिप के लिए। इट इज़ अ रिमाइंडर और इट इज़ अ एडवाइस कह सकते हो, साइन कह सकते हो यूनिवर्स की तरफ से। आपके रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आपके रिश्ते में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है जो ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है? चलो, और आज अगर देख रहे हो 28 जून को, तो 29 जून को फुल मून है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, ठीक है? और खास फुल मून है, स्ट्रॉबेरी फुल मून है। चलो लेट्स सी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर की, ट्रू इंटेंशंस क्या है उनकी। ओके, डिसएग्रीमेंट्स किस चीज को लेकर? I will always love you even if I don't say. किंग ऑफ वॉन्ड्स। ढीठ है, बहुत ज्यादा ढीठ इंसान है जिससे भी आप डील कर रहे हो। अपनी ही सही करनी होती है, सामने वाले को गलत दिखाना होता है। माई वे और द हाईवे काइंड ऑफ नेचर है इस पर्सन का। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी भी एक ऐसा ही उनका रवैया हो सकता है आपके साथ, जहाँ पे वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और आपको इसी बात का सबसे बुरा लग रहा है कि यार, जिस इंसान को मैंने समझा, जिस इंसान को मैंने उसके बुरे वक्त में साथ दिया, उसको इतना संभाला, उसकी इतनी परवाह करी, उसको इतना प्यार दिया, उसकी इतनी केयर करी, वो मुझे समझ नहीं पा रहा है। यार, आपको बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि मेरा पार्टनर मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा, मेरी फीलिंग समझ क्यों नहीं पा रहा। तो आप लिटरली प्रे कर रहे हो, होप कर रहे हो, विश कर रहे हो कि भगवान कुछ चमत्कार हो जाए और काश मेरा पार्टनर मुझे समझे, ही और शी अंडरस्टैंड्स मी। लिटरली आप दुआएं कर रहे हो, आप विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, क्योंकि आप जैसा महसूस कर रहे हो ना, ये पर्सन जो आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ गए हैं, थोड़ा रूड हो गए हैं, थोड़ा डिस्टेंट हो गए हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, वो आपको इतना हर्ट कर रहा है कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को समझे कि आप क्या फील कर रहे हो, कितना आपको बुरा लग रहा है उनके रवैये से, उनके एक्शन से, या उनकी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं आ रहा है, इस वजह से भी आपको कितना बुरा लग रहा है। यू रियली वॉन्ट दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ओके? बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर, ठीक है, भले ही ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या अनबॉदर्ड हूं मैं, आई डोंट केयर, एटीट्यूड दिखा रहे होंगे आपको, लेकिन ये पर्सन भले ही आपको नहीं बताते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए, क्या फीलिंग्स है उनके आपके लिए, लेकिन इस पर्सन को आपसे प्यार है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। तो आप ये मत सोचो बिल्कुल भी कि इस इंसान के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो बस दिखाते नहीं है, या उनका ऑरा, उनकी वाइब, उनका उनका पर्सनालिटी ऐसा हो सकता है जहाँ पे दे डोंट शो बट दे फील। दिखाते नहीं है नेसेसरीली लेकिन फील करते हैं। लेकिन करना चाहिए यार, जब आप किसी से प्यार करते हो खुल के एक्सप्रेस करो। कब करोगे? अगले जन्म में करोगे क्या? इस यही एक जन्म मिला है ना एक्सप्रेस करने के लिए। और कब, देखो लाइफ अभी इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है आजकल, तो कब क्या हो जाए नहीं पता। दुनिया में कब क्या हो जाए, चलो हमारी लाइफ का तो छोड़ ही दो कि हमारी लाइफ में कब क्या हो जाए, लेकिन दुनिया में कब क्या हो जाए नहीं पता। देख रहे हो ना, आप ही देख रहे हो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो आपके पार्टनर को इतना ढीठ बन के नहीं बैठना चाहिए, उनको अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील, ऐसा मुझे लगता है। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? क्यों आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस बता नहीं पा रहे आपके पार्टनर आपसे अच्छे से। जिस वजह से क्या हो रहा है, मतभेद आप दोनों के बीच में बढ़ते जा रहे हैं और दूरी आती जा रही है। ओके, बट एक बात कि आप खुशी मनाओ, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, आपसे प्यार करते हैं। भले वो बोल नहीं पाते लेकिन फीलिंग्स है, प्यार भी करते। वो शांत रहते हैं। हो सकता है उनका जो वो एटीट्यूड आपको दिखाते हैं वो उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है गाइस, कि वो खुद को छुपा रहे हैं, खुद को डिफेंड कर रहे हैं, बट अंदर से फीलिंग्स है, बस उन्हें जताना नहीं आता है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम यहाँ पे। ओके, बट पैशन देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, पैशनेट बहुत है, बट थोड़ा इनका मिजाज इगोइस्टिक हो सकता है, या प्राउड इंसान हो सकता है ये। ठीक है, कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बताऊं। उनको लगता है फीलिंग शो करना इज लाइक अ वीकनेस। उनको लगता है अगर फीलिंग्स दिखा दी, एक्सप्रेस कर दी, तो वो कमजोरी लगती है, मेरी कमजोरी लग जाएगी, लगेगी सामने वाले को। इमोशनल साइड होता है गाइस, किसी किसी को दिखाना नहीं आता है अपनी इमोशनल साइड। उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे या झुकेंगे तो उनका कंट्रोल चला जाएगा आपसे, इस रिश्ते से। इसलिए उनका जो एटीट्यूड है ना गाइस, वो उनका ईगो है जो उनको खुलकर रोने या जज्बात बताने से रोकता है। तो यस, उनके दिल में है आपके लिए प्यार, सच्चा प्यार है, लेकिन ईगो, जिद्दी स्वभाव उन्हें बोलने नहीं देता। इसलिए आपको लगता होगा कि मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं है, मेरी फीलिंग्स नहीं समझता है। बट ऐसा नहीं कि वो आपसे दूर होना चाहते हैं, बट उनको फीलिंग्स एक्सेप्ट करना, जताना, उसमें थोड़ा सा कच्चे है आपके पार्टनर। दैट इज द होल पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं ट्रू इंटेंशंस क्या है। न्यू चैप्टर। ओके, न्यू चैप्टर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? Why you ignore me nowadays? The lovers. Okay, the picture is clear here. पता है गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके मन में गहरा शक है गाइज, क्योंकि आपके पार्टनर आपको, आपकी बात नहीं समझते, आपकी फीलिंग्स नहीं समझते, आपको नहीं समझते, एटीट्यूड दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, ऊपर से मतलब कुछ बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते। तो आपको लगने लगा है शायद उनके लाइफ में कोई और आ गया है, या शायद वो मूव ऑन हो चुके हैं, इसलिए वो आपको आजकल इग्नोर करने लग गए हैं। बट गाइस ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको लग रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं हुए हैं, वो आज भी आपसे ही प्यार करते हैं। ठीक है, आपको उनका बिहेवियर देखकर, या वो बोल नहीं रहे कुछ, या बोल भी रहे हैं तो बहुत रूड बात कर रहे हैं, छोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, जैसे भी बिहेव कर रहे हो, दे डू लव यू, प्यार तो वो आपसे करते हैं, मूव ऑन नहीं हुए हैं। बट आपके मन में शक पैदा हो रहा है कि शायद ये पर्सन यू नो मूव ऑन हो गए हैं, उन्हें कोई और मिल गया है, वो किसी और रिश्ते में है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है गाइस, जिससे वो थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, मूव ऑन नहीं हुए हैं वो। ठीक है, वो आप ही के हैं, आप ही के थे, आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे हमेशा। जब तक जिंदा है आपके ही रहेंगे। ये स्टोरी भगवान ने लिखी है, डिवाइन ने लिखी है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो आप अपने मन से ये डाउट निकाल दो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। ठीक है,
वो आप ही के साथ एक नई कहानी शुरू करना चाहते हैं फिर से, बस थोड़ा स्पेस ले रहे हैं। चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते या कोई और आ गया है, कोई और मिल गया है। आप ही के साथ न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, एक नया चैप्टर, एक शांत चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, बट छोड़ना नहीं चाहते आपको, या छोड़ा नहीं है आपको, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बट गाइस ऐसा नहीं है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको समझते हैं बट वो जताते नहीं है, इसलिए आपको गलतफहमी हो जाती है कि ये इंसान मुझे समझता नहीं है, ठीक है? बट मुझे लगता है आपके पार्टनर की यहाँ पे गलती है, पता है कैसे? क्योंकि अभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब रिश्ता हाथ से चला जाएगा तब। अगर आपने कल जाके आप थक गए, परेशान हो गए, चिड़चिड़ हो गई आपकी, एकदम गुस्सा आ गया आपको, या इनसे बेटर कोई प्यार करने वाला कंसिस्टेंट इंसान, इनसे भी ज़्यादा आपकी केयर करने वाला कोई मिल गया, तो आप तो मूव ऑन हो जाओगे। मुझे तो नहीं लगता मूव ऑन होगे, क्योंकि आप सच में बहुत प्यार करते हो। बट होता है गाइस, एक होता है ना, एक इंसान कब तक सहेगा? तो आपके पार्टनर को वेट नहीं करना चाहिए, उन आपसे बैठकर अच्छे से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पे, और वो भी बहुत बड़ा है। या तो आपके पार्टनर बिल्कुल बात नहीं करते, ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, या तो ब्लॉक नहीं है लेकिन फिर भी मैसेज कॉल नहीं करते हैं। अगर मैसेज कॉल करते भी है तो वो नहीं बोलते जो आपको सुनना है। तो कैसे चीजें होंगी? तो आपको लगेगा ही ना कि ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। बट मैं आपको बस बता रही हूँ, तसल्ली दे रही हूँ कि प्लीज ये मत सोचिए कि उनके उनके दिल में आपके सिवा कोई और है, उनके लाइफ में आपके सिवा कोई और है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। यू गाइज आर सोलमेट। आप दोनों के बीच में कोई आया भी तो टिक नहीं पाएगा, ठीक है? ना आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के पास जाएंगे, तो उनका इंटेंशन आपको छोड़ने का, धोखा देने का नहीं है। वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, और उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, या पहले जितना वो करते थे। तो उन्हें कोई नहीं मिला है, उनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है। वो बस थोड़ा सा स्पेस लेते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको थोड़ा लगता है जरूरी है स्पेस लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर ट्रू इंटेंशंस। निग्लेक्टेड। गाइस आप बहुत ही ज्यादा निग्लेक्टेड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा, सच बता रही हूँ, बहुत निग्लेक्टेड फील कर रहे हो। बट अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो रही है कि वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे आप पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना मुझे क्या फील हो रहा है पता है? कि आपके पार्टनर ने आपको आज तक बहुत ज्यादा इग्नोर किया, आपकी जरूरतों को निग्लेक्ट किया, आपको निग्लेक्ट किया, एंड ये रियलाइजेशन उन्हें अब हो रही है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको वो नहीं दिया, नाकाम रहे वो आपको वो प्यार देने में, वो अटेंशन देने में, वो वक्त देने में, सारी चीजें देने में जो आप डिजर्व करते थे। बिल्कुल बिल्कुल इस बात का एहसास है उन्हें कि उन्होंने आपको निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, आपको प्यार और अटेंशन नहीं दिया इनफ, जो आप डिजर्व भी करते हो। अंदर ही अंदर इस बात के लिए ना खुद को दोषी मान रहे हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, सिर्फ आपको ये नहीं फील होता कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उनको भी फील होता है। ये वन साइडेड नहीं है। जैसी फीलिंग आपको आती है ना अपने पार्टनर को लेकर कि ये इंसान के साथ शायद मेरा कोई पास्ट लाइफ का रिश्ता है, वैसा ही वैसी ही फीलिंग उन्हें भी आती है आपके लिए, कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और है भी गाइज, दिस देयर इज सम पास्ट लाइफ कनेक्शन। इसीलिए तो आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप लोग पहले भी किसी लाइफ में मिल चुके हो, एक दूसरे से पहचानते हो आप दोनों। क्योंकि वो जब आपकी आंखों में देखते हैं ना, वो खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ये पिछले जन्म से वो आपको जानते हैं। तो आपको जैसा उनके साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है, बिल्कुल वैसा ही उस पर्सन को भी लगता है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि जन्मों जन्मों का है। आपकी आंखों में वो अपनापन देखते हैं जिसे वो चाहकर भी नहीं भुला पाते। एंड गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फील हो रहा है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, मैंने इतना टाइम दिया, मैंने इतना अटेंशन दिया इस इंसान को, मैंने इतना कुछ किया इसके लिए, क्या सब वेस्ट चला गया? मेरे एफर्ट सारे पानी में चले गए? बट नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत पेशेंस रखा, सब्र रखा,
बट अब ना आपके रिश्ते में आपके मेहनत के फल लगने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में। पौधा जिस जैसे होता है ना, हम उस पे पानी डालते हैं, उसको सनलाइट देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो फिर उसमें फल आते हैं, वो बड़ा होता है, पेड़ बनता है। वैसे ही आपको अब रिवॉर्ड मिलेगा, आपको मिलेगा, डोंट वरी। आपके साथ भगवान इनजस्टिस नहीं करेगा, क्योंकि आपके पार्टनर का सारा फोकस अब इस रिश्ते पर आ गया है। वो यही सोच रहे हैं बार बार कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है। तो आपने जितना सब्र किया है ना गाइस, जितना भी पेशेंस रखा है आपने, उसका जल्द ही फल, मीठा फल आपको मिलने वाला है। आपको आपके हर एफर्ट का रिवॉर्ड आगे चलकर जरूर मिलने वाला है इस रिश्ते में। इतना प्यार मिलेगा अब आपने आपके पार्टनर की तरफ से आपको कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे, उसको ले नहीं पाओगे आप। तो उनके इंटेंशंस कोई गलत नहीं है, साफ है, सच्चे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने आपको बहुत निग्लेक्ट किया। वो भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, और वो भी आपके साथ इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। और जितना कुछ आपने उनके लिए किया है, उसकी उन्हें क्या कहते हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है कि यार तुमने मेरे लिए इतना किया, तो वो उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो, ठीक है। आपके पार्टनर के और इंटेंशंस बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की। एस्केप, जब रिश्ता मुश्किल हो गया या जब आपने उनसे कमिटमेंट मांग ली, थोड़ा सीरियसनेस हो गया, तो ये पर्सन भाग गए। जब सच में आपको उनकी ज़रूरत थी, जब सच में रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत थी, रिश्ते में साथ देने की ज़रूरत थी, तब ये पर्सन भाग गए। पता है, जो इंसान मुश्किल होती है चीज़ें और भाग जाता है ना, तो वो गलत है, बहुत गलत है। आपके पार्टनर ने वही किया, तो ये गलत है ना। आपके पार्टनर को आपका साथ देना चाहिए था, ना कि भाग जाना चाहिए था। लेकिन वो भाग गए बुज़दिलों की तरह। देखा नहीं, सोचा नहीं एक मिनट के लिए भी कि आपको कैसा लगेगा, आप कितना तड़पोगे, आपको उनकी ज़रूरत है, ये नहीं सोचा उस पर्सन ने। देखो गाइस, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए कभी भी आपने, जैसे भी हालात रहे, आपने उनका साथ दिया हमेशा। जब उनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी ना, तब आपने उनका साथ दिया हमेशा। उन्हें इस बात का अब एहसास हो चुका है, लेकिन कि जब रिश्ते में तनाव था, आर्ग्यूमेंट्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, तो वो सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय वहाँ से भाग गए। उन्होंने बुज़दिलों की तरह मुँह फेर लिया। जैसे दुश्मन होते हैं ना गाइस, दुश्मन जो हमारी प्रॉब्लम्स में हम पे हँसते हैं और पीठ दिखा के चले जाते हैं, वैसे लिटरली आपके पार्टनर ने किया। पता है ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि तब वो एस्केपिस्ट नेचर के थे, भागने वाला नेचर, भगौड़े, जिसे हम भगोड़े कहते हैं ना, वो वैसे थे। वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, सब सच बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें डर है कि, क्योंकि उन्हें पता है ना उन्होंने क्या गलतियां करी है पास्ट में। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सब कह दिया, तो कहीं आप उन्हें जज ना करो, या उनकी जो एटीट्यूड वाला, जो उनका ईगो वाला जो एक ऑरा है, उसको ठेस ना पहुंचे। इसी वजह से वो कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं। उनको सब पता है उन्होंने क्या गलतियां करी, क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब पता है उन्हें। बस ईगो को बचाने की होड़ में ये सारी चीजें चल रही है कि अभी भी आपको इग्नोर किया जा रहा है। आपके मन में पता है क्या ख्याल आने लग गए हैं कि यार मैंने इतना प्यार किया, इतना प्यार करने के बाद भी, सामने वाले की इतनी कदर करने के बाद भी, सब छोड़कर चला गया ये इंसान। तो आपके मन में सब कुछ छोड़कर चले जाने के ख्याल अब आने लग गए हैं। सच बता रही हूँ गाइस, आप मानो ना मानो, आपके सबकॉन्शियस में ये चीज चल रही है। थक गई हूँ मैं यार, कर कर के इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या मिला मुझे। तो आपका मन करने लगा है कि भाई मैं ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं। आप ऐसा, आपका लिटरली ऐसा मन कर रहा है कि यार अगर कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, सामने वाला अभी भी मेरे लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो मैं क्यों रहूं यहाँ। सुकून नहीं मिल रहा है ना आपको, तड़प रहे हो आप।
आप इस रिश्ते के अप्स एंड डाउन से, उनके इग्नोर करने से, लगातार इंतजार करने से इमोशनली बहुत थक चुके हो। और जब इंसान दिल से थक जाता है ना, या बहुत दुख झेल लेता है, तो उसका दिमाग उसे दर्द से बचाने के लिए सब छोड़ दे का सिग्नल देने लग जाता है, और वही आपके साथ हो रहा है। देखो, ये जो थॉट है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप प्यार नहीं करते हो या आपका प्यार कम हो गया है। ये इसलिए है क्योंकि आपकी थकान से ही थक गए हो। शांति पाने पाने की तड़प है आपके अंदर, सुकून चाहते हो आप। बट यस, पास्ट में ये पर्सन बहुत डरपोक थे, अपनी गलती मान रहे हैं कि मैं भगोड़ा था। वो आपसे दिल की बात कहना चाहते हैं, पर थोड़ा हौसले की कमी दिख रही है मुझे, अभी भी दिख रही है। कहूं या ना कहूं, कहूं या ना कहूं, कहूं या ना कहूं। वो अब नहीं भागना चाहते इस रिश्ते से। वो आपके पास उल्टा मुझे लगता आना चाहते थक हार के। मुझे उनकी एनर्जी ज्यादा लग रही है ये, कि वो इतने परेशान हो गए आपसे भाग के, आपको इग्नोर करके, कि वो अब आपके पास सुकून पाने के लिए आना चाहते हैं। उनका सुकून हो आप। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। और क्या ट्रू इंटेंशंस है इस पर्सन के? चेजर और I cry inside of me. Eight of Wands. पता है यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस? देखो, एक बात तो मैं क्लियरली देख रही हूँ यहाँ पे, कि भले ही चलो ठीक है, एक बार के लिए हम ये मान ले कि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, बट आप चेज भी नहीं करना चाहते हो, आप थक चुके हो। आप इस पर्सन का पीछा नहीं करना चाहते हो, या इनके पीछे भागना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको, मुझे तो ऑलरेडी आपने उनको चेज करना बंद कर दिया है। और जब आपने बंद किया ना, तो रिश्ते की अब एनर्जी पलट गई। आप थक गए, पीछे हटे। उसके वजह से क्या हुआ पता है? एक अच्छी बात हुई। उन्हें ये सोचने पर इस बात ने मजबूर कर दिया कि उन्होंने आपको खो दिया है। अभी भी बोल रही हूँ गाइस, आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो अभी भी अपने पार्टनर का पीछा करे जा रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज स्टॉप कर दो। उनको ये फील होने दो कि वो आपको खो चुके हैं। और अगर आपने ये ऐसा कर दिया है ऑलरेडी, उनको चेज करना बंद कर दिया है आपने, वेट कर रहे हो सिर्फ कि ये इंसान समझ कर मेरे पास आए, तो वो काम कर रहा है, क्योंकि अब वो, उनके अंदर वो एहसास जग रहा है। अंदर ही अंदर रो रहे हैं, पता है? वो रो रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि वो बाहर से आपको ऐसा दिखाते हैं ना, भाई ये वो ईगो एटीट्यूड फलाना ढिमका, लेकिन अंदर अंदर से अकेले पड़ गए हैं बहुत ज्यादा। आपके पीछे हटने से, चेज करना क्योंकि आपने बंद कर दिया, उससे उनका दिल रो रहा है। उन्हें ना आपकी अहमियत का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है अब। इसलिए मैं हर रोज वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज स्टॉप चेजिंग योर पार्टनर। मुझे लगता है अब वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत जल्दी। जैसे हवा में उड़ते हुए तीर आते हैं ना, वैसे उनका मैसेज, कॉल या कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, देखने को मिलेगा। उनके अंदर आपसे बात करने की चाहत बहुत तेजी से बढ़ रही है। खुद ही अपने आप को अब रोक नहीं पा रहे हैं वो। तो आपका चेज करना बंद करना उनके लिए एक वेकअप कॉल बन गया। अंदर से बहुत रो रहे हैं, उनका ईगो अब टूट रहा है, बिखर रहा है, मेल्ट हो रहा है। आपसे बहुत जल्दी अचानक कांटेक्ट करने वाले हैं, उसके लिए आप रेडी हो जाओ। डेस्टिनी, आई जेन्युइनली लव यू, थ्री ऑफ कप्स।
पता है यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर जो उनकी स्ट्रगलिंग एनर्जी है ना, वो इस वजह से है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी ईगो को छोड़कर अपनी गलतियों को मानते हुए आपके पास वापस कैसे आए। कभी सॉरी बोला ही नहीं है ना इस इंसान ने, इस जाहिल इंसान ने कभी किसी को सॉरी बोला ही नहीं है। इनके तो खानदान में किसने सिखाया नहीं इनको सॉरी बोलना, इसीलिए इनको लगता है सॉरी बोलने से तो मैं छोटा हो जाऊंगा या छोटी हो जाऊंगी, मेरा ईगो, मेरा नाक कट जाएगा। तो इसीलिए आपके पार्टनर इतने छटपटा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अटके पड़े हैं। इस रिश्ते के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने का सही रास्ता, सही वक्त ढूंढने में परेशान है। अगर आपके पार्टनर सीधा एक्शन ले ले बिना ये सोचे समझे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये वो कैसे बोलूं, तो मुझे लगता है ये नहीं होगा स्ट्रगल। उन्हें लगता है आप दोनों का मिलना तय है। पर अभी थोड़ा सा भटकी हुई एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की। देखो गाइस, ये पर्सन आपसे अब जेन्युइनली प्यार करता है। इनके इंटेंशंस पे आप बिल्कुल शक मत करो, ठीक है? सच्चा प्यार करता है ये इंसान आपसे। ठीक है, प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, भागे है वो आपसे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया या वो आपसे प्यार नहीं करते। उनका प्यार तब भी आपके लिए सच्चा और गहरा प्यार था, आज भी आपके लिए सच्चा और गहरा प्यार है। एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। वो अब रियूनियन चाहते हैं, वापस मिलना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। यही उनका इंटेंशन है करंटली, इस वक्त तो यही इंटेंशन है। क्योंकि बहुत स्ट्रेस झेला है गाइस, आपने भी उन्होंने भी। बहुत तनाव, दूरिया, बहुत हो गया है अभी, उनकी बस हो गई है अभी, खत्म होने वाली है अभी सारी नेगेटिविटी आपके रिश्ते से। आप दोनों बहुत जल्दी एक होने वाले हो, बातचीत शुरू होगी, मिलना शुरू होगा, रिश्ते को एक नया फेज मिलने वाला है, एक नया दौर शुरू होगा रिश्ते का। आप दोनों रिश्ते में जश्न मनाओगे, सेलिब्रेट करोगे। तो खुशियां लौटने की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में। ब्रोकन, नो वन कंपेयर्स टू यू, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर उस नाव पे सवार है जिस नाव पे कुछ टाइम पहले आप सवार थे। आपका दिल टूटा, आप बिखर गए, आपकी हालत खराब थी, ओके? कहीं ना कहीं अब वही सिचुएशन आपके पार्टनर की है जहां पे वो शैटर्ड फील कर रहे हैं, बिखरे हुए हैं, उनका दिल टूटा हुआ है। वो कंपेयर, उन्होंने कोशिश करी कि आपके जैसा कोई और मिल जाए, आपसे बेटर कोई और मिल जाए, बट हुआ नहीं वो। क्योंकि इतनी दूरियां आई है आप दोनों के बीच में, साइलेंट ट्रीटमेंट, झगड़े, इतना कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच में जिससे आप खुश नहीं थे। और आप, मुझे लगता है कि इन सारी सिचुएशन की वजह से, इन दूरियों की वजह से, झगड़ों की वजह से, आपके पार्टनर के बर्ताव की वजह से आप खुश नहीं थे। अंदर से बहुत ज्यादा बिखरे हुए थे आप, दुखी फील कर रहे थे। अभी भी कर रहे हो, अभी भी आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे, मतलब इतना रिश्ता खराब कैसे हो सकता है, कैसे रिश्ते की इतनी बैंड बज सकती है। चलो एक काम करते हैं गाइस, देखते हैं कि क्या रीजन है, मतलब क्यों रिलेशनशिप इतना खराब हो गया आप दोनों का। लेट्स सी। टैरो यूज कर रही हूं मैं, मतलब इतना हंसता खेलता अच्छा रिश्ता खराब क्यों हो गया? क्या किसी की नजर लगी, क्या था, मतलब क्या वजह थी रिश्ते का खराब होने के पीछे, क्या वजह थी? व्हाट वाज द रीजन? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइज एक बात बोलो,
लिटरली मुझे लगता है किसी ने आपका प्यार छीना है आपसे, आपकी खुशियाँ देखी नहीं गई किसी से। किसी ने लिटरली आपके पास जो है वो छीन कर अपना कर लिया। मुझे पता है ये सुन के आपको बहुत हँसी आ रही होगी कुछ लोगों को लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है। कोई है गाइज़ आपकी लाइफ में ऐसा जो आपके रिश्ते से, आपके हर चीज़ से बहुत जलता है। ये इंसान आपको खुश ही नहीं देख सकता। आपकी जो चीज़ है वो इसको चाहिए। और आपके दिमाग में अभी जो इंसान चल रहा है ना वो यही इंसान है, जो आपको खुश नहीं देख सकता, जो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है या आपसे डिस्टेंस पे है, लेकिन इसकी हर नज़र आपके ऊपर रहती है। आपके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है वो उसको चाहिए होता है। और ये जो कोई भी इंसान है ना गाइज़, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। इसको पैसा, 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 हर चीज़ में पैसा चाहिए होता है। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। ऐसा नहीं कि इसके पास खुद के पास पैसा नहीं है या रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है, ये ऐसा दिखावा करता है जैसे ये सबका भला चाहता है, सबका अच्छा हो, लेकिन ये पीठ पीछे बैकस्टैब करता है, छुरा खोपता है। ये एक शैडो एनर्जी लग रही है मुझे। ये 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 जो इंसान है ना गाइस, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपके रिश्ते में जिसने वाट लगाई है आपके रिश्ते की, ये बहुत ज्यादा लालची, जलन रखने वाला, पजेसिवनेस भरा हुआ इंसान है। उसे आपकी खुशी, आपका सुकून, आप सबसे ज्यादा आपका पार्टनर पसंद आ गया है। आप इस पर्सन को आपकी जगह लेना चाहता है या चाहती है। आपने इस रिश्ते पे इतने एफर्ट्स डाले, लेकिन इस पर्सन ने एक पल में उसको खराब कर दिया। जैसे कोई किसान होता है ना, पौधे को सींचता है, इस इंसान ने बहुत सब्र से आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियों के बीज बोए। जब भी आप दोनों के बीच झगड़े हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुई, इसने आकर आपके पार्टनर को हमदर्द बनने का नाटक किया। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला पर्सन ही ये लगता है मुझे। इस इंसान ने ना इस इंसान ने ही आपके पार्टनर के दिमाग में ये बात डाली कि उन्हें इस रिश्ते से भाग जाना चाहिए। आपके पार्टनर को आपसे दूर भेजा, उन्हें आपसे कटने के लिए उनके दिमाग पूरी तरह बदल दिया। इस इंसान ने सोचा था कि वो आपकी लाइफ की हर अच्छी चीज, जैसे आपका परिवार, आपका सुकून, हमेशा के लिए छीन लेगा। लेकिन ये इंसान उस चीज में कामयाब पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है। हाँ, इसने आपको परेशान जरूर किया है, लेकिन आप एक प्रोटेक्टेड डिवाइन चाइल्ड हो। आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये पर्सन। इस इंसान की जो साजिश है ना, अब ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहेगी। बाहर से जो ये आपके पार्टनर को रोक रहा था ना, उसकी असलियत आपके पार्टनर के अब सामने आने वाली है गाइस, बहुत जल्दी। और ये आपके सर्कल में ही है, कोई ऐसी औरत या शख्स जो पैसा, स्टेटस को बहुत अहमियत देती है और आपके पार्टनर के क्लोज होने का बहुत ज्यादा नाटक करती है। अब आप ही बताओ मुझे कमेंट्स में, आपको किस पे शक आ रहा है, कौन हो सकता है ये पर्सन। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहां पे उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपको रिप्लेस करे, कि कोई और बेटर मिल जाए, किसी और को आपसे बेटर कोई उन्हें मिल जाए, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। कोई नहीं मिला उन्हें ऐसा। उनको पता चल गया कि उन्हें आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता। आपका जो दिल है ना, दिल, जो प्यार, जो केयर आपने उन्हें दी है, उसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। उनकी नज़र में आप सबसे ऊपर आ चुके हो। आपकी जो जगह है वो सबसे ऊपर आ चुकी है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। क्योंकि उन्होंने पहले इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले या कम डाले, निग्लेक्ट किया था आपको, तो अब उनके इंटेंशंस बदल गए हैं। वो इस रिश्ते में बराबरी का प्यार देना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं। अपनी तरफ से अब पूरे एफर्ट्स डालने वाले हैं आपके पार्टनर। तो उनके ओवरऑल इंटेंशंस माफी मांगना, रिश्ते को ठीक करना, यही है। अंदर से वो भी टूटे हुए हैं और आप भी टूटे हुए हो, बट वो आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। और अब इस रिश्ते में बराबरी का प्यार, वक्त देने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस आप रेडी रहो गाइस इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस आते हुए देखने के लिए। और क्या है इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस? केमिस्ट्री, स्पेस,
What more do we have? केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्यों? Why is this chemistry here? I can never forget you. क्योंकि आपने ऐसी छाप छोड़ी है ना, इस पर्सन पे ऐसी छाप छोड़ी है आपने कि वो चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। कोशिशें की है बुलाने की, लेकिन नहीं बुलाया गया। आपको गाइज ट्रस्ट मी, आपको अब न्याय मिलने वाला है बहुत जल्दी। और गाइज मैं आपको ये भी बता दूं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसकी रेमेडी भी है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको भी लग रहा है कि किसी ने उनको भड़काया है, कोई जलन या हसद करता है आपके रिश्ते से, तो उससे बचने के लिए मेरे पास रेमेडी है। तो बैठे मत रहो हाथ पे हाथ धर के। कमेंट सेक्शन में और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा नंबर मेरा व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, फर्स्ट कमेंट में भी है। सेव कर लो एंड मेरे पास आओ, मुझे बताओ कि दी सच में आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे रेमेडी चाहिए, मैं आपको रेमेडी दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप बैठे रहोगे और वहाँ पे बैंड बजाते रहेगा सामने वाला आपके रिश्ते की। मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि उनकी लाइफ में चाहे जो भी आया हो, पर जो पैशन, जो आग, जो अट्रैक्शन, जो गहरा खिंचाव उन्होंने आपके साथ फील किया है, वो उन्हें पूरी दुनिया में किसी और के साथ कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं। आप उनके दिमाग में, उनकी रूह पर इस तरह छा गए हो ना कि वो चाहकर भी आपको अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। अगर वो भी चाहेंगे ना खुद कि मैं अब तुझे भुला दूं, वो नहीं हो पाएगा। आप उनका ख्वाब, वो ख्वाब हो जो जागते सोते उनके साथ रहता है। खुली आंखों से भी वो आपके सपने देखते हैं, बंद आंखों से भी आप ही नजर आते हो। उन्होंने जो आपको इग्नोर किया, एटीट्यूड दिखाया, उसके लिए वो अंदर से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, खुद को कोस रहे हैं। लेकिन इस गिल्ट के साथ ही कहीं ना कहीं वो अभी थोड़ा वक्त चाहते हैं ताकि इस बिखरी हुई सिचुएशन को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सके, क्योंकि उनका दिमाग अभी बहुत उलझा हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको लग रहा था ना कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट गए, तो अब उसका हिसाब किताब होने वाला है गाइस। आपको इस रिश्ते में अब इंसाफ मिलने जा रहा है। सारी नेगेटिविटी जो भी हुई है ना, आपने जितनी भी फेस की है इस रिश्ते में, उसके बाद अब रिश्ते में एक नई शुरुआत, उम्मीद की किरण जग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो अचानक आपसे दूर चले गए, अचानक बदल गए, पता है उसके पीछे ना सिर्फ उनका स्वभाव नहीं था। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने अभी जो एनर्जी रीड करी ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, उसने आपके पार्टनर पर एक बहुत ही गंदी नजर, नेगेटिव एनर्जी डाल रखी थी। ये जो थर्ड पार्टी थी ना, इसने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री था उसको देखकर बहुत जेलस फील किया। उसने कुछ ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जिससे आपके पार्टनर की जो बुद्धि है भ्रष्ट हो जाए, आपसे स्पेस लेने के बहाने ढूंढ के आपसे दूर भागे। उस शातिर इंसान ने पूरी कोशिश की कि वो आपके पार्टनर को हमेशा हमेशा के लिए आपसे छीन ले। और यहाँ पे स्टार कार्ड, जस्टिस कार्ड आया है। ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि उसकी सारी जो काली करतूतें हैं ना, अब धीरे धीरे टूट रही है, सामने आ रही है। वो जो बुरी नजर लगा के रखा था ना आपके रिश्ते पे उस पर्सन ने, वो खत्म कर रही है। स्टार कार्ड है, जस्टिस है यहाँ पे। इसलिए आपके पार्टनर को अब सच का एहसास हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, आपको याद करने लग गए हैं। उनके इंटेंशंस गाइस एकदम क्लियर है, आपसे सच्चा बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो उस नेगेटिव एनर्जी और गिल्ट के असर से बाहर निकलने के लिए थोड़ा दूर रह रहे हैं आपसे। बहुत जल्दी इस काली साजिश को चीर कर वो आपके पास आएंगे। और मेरे पास रेमेडी है गाइस, बिना रेमेडी के अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो रिश्ते की बैंड बजती रहेगी। और कल का जो फुल मून स्पेल है, वो खास तौर पे इसीलिए बनाया मैंने कि कोई अगर नजर लगाई है किसी ने, या कोई नजर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है आपके रिश्ते पे, आपके पार्टनर के दिमाग में कोई कुछ भर रहा है, तो वो खत्म हो जाता है कल की स्पेल से। तो जल्दी जल्दी बुक करवाओ, आज भी बुकिंग शुरू है 12 बजे तक, ठीक है, रात के 12 बजे तक। एंड अगर आप अपने रिश्ते में और प्यार, रोमांस भरना चाहते हो तो ये स्पेल ऑयल बनाती हूँ मैं, इसको यूज कर सकते हो आप। और स्पेल ब्रेसलेट भी है, इस पे भी स्पेल किया जाता है,
ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आए, आपसे प्यार करे, रोमांटिक फीलिंग्स रखे, कोई थर्ड पर्सन के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले उन्हें, ठीक है। और अगर गाइस ये दोनों चीज़ें आपके पास, तो ये ऑयल इस ब्रेसलेट पे भी लगा के यूज़ किया करो, ठीक है। कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कल की स्पेल की बुकिंग शुरू है, जल्दी जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स लिमिटेड है, क्योंकि कल की स्पेल कल ही होगी, उसके बाद नहीं होगी कभी, ठीक है। तो जल्दी स्पेल बुक कर लो। और बाकी कोई स्पेल कराना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट लेना है, यंत्र लेना है, स्पेल जार, ऑयल पोटली बनवानी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, जेमस्टोन्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, ओरिजिनल जेमस्टोन्स। अगर आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला है कि आपको मूंगा पहनना है या पन्ना पहनना है, जो भी पहनना है, आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँगी, ओरिजिनल जेमस्टोन, ठीक है। एंड ओरिजिनल क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हूँ मैं, आपको क्रिस्टल्स भी लेने हैं। क्रिस्टल्स मतलब मैं इस फॉर्म में देती हूँ, और रॉ क्रिस्टल्स नहीं देती हूँ मैं, ब्रेसलेट फॉर्म में मिलता है, रिंग फॉर्म में मिलता है, पेंडेंट फॉर्म में, माला, पिरामिड, ट्री, तो ऐसे फॉर्म्स में मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।